मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन केमिस्ट्री बाय अली सर। हम लोगों ने लास्ट टर्म में पढ़ा था व्हाट इज बाय केमिकल बॉन्ड। हमने बताया था वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनाने के हमारे पास दो प्रोसीजर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है तो क्या कह सकते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली ट्रांसफर से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक है क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमने अभी लास्ट में आपको बताया था एक ऑक्टेट रूल, हर एक एलिमेंट चाहता है जिसमें एक से ज़्यादा शेल हैं वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पोजेस करना चाहता है। तो अगर ये सोडियम अपना इस इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। वैसे ही अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो भी उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। दैट्स वाई सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, वेयरएज क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से दोनों के ही वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगते हैं। दैट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह से क्या बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि व्हाट इज द ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। किसी एक आयनिक बॉन्ड का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, उनको बनाते हुए देखेंगे तो कैसे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल Na, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं वो याद रखिएगा हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बनते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आप कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया। क्लोरीन के पास 7 थे तो हमने देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन बनाए। दोनों ने क्या किया, आपस में पास है। ये सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का सोडियम से क्लोरीन की तरफ, क्यों, बिकॉज सोडियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करने की। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी रखता है। अब क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इस तरह से Na+ बनता है, Cl- बनता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और वो पास हो जाते हैं, बना लेते हैं आयनिक बॉन्ड। इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होता है। ये था हमारा आयनिक बॉन्ड और इसका एक एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशंस, कुछ कंडीशंस की हम लोग बात करें, क्या कंडीशंस होती है कि आयनिक बॉन्ड बन सके, और डी में कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पहला है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, उसमें सारे को अलग अलग से ठीक है एक्सप्लेन किया गया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ बताई गई होता क्या है और इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हो गई, और नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 हम लोग फैक्टर लेके चलेंगे कि ये 3 फैक्टर क्या होने चाहिए अगर हमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है आपको मालूम है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होगा, कैसा होगा, बहुत लो वैल्यू होगी। अगर बहुत कम होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी है। तो ये तो हमारे क्या है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, तो जब हम किसी भी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगी, हाई एनर्जी रिलीज होगी, दैट मीन्स वो एटम कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होनी चाहिए, वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होना चाहिए, दोनों एटम के बीच में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। लार्ज डिफरेंस क्यों होना चाहिए, बिकॉज अगर दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर लार्ज डिफरेंस होगा तो एक एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेगा और दूसरा इजीली इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, इट इज ऑल्सो ठीक है गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड और उसकी कंडीशंस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा हाई होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हमेशा लार्ज होना चाहिए। ये हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक